नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका तिवारी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको दीपावली की संपूर्ण पूजन सामग्री दिखाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कौन सी पूजा सामग्री कहाँ पर उपयोग में आने वाली है, कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में आपको पूजा सामग्रियों की आवश्यकता होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह से पूजा पाठ से जुड़े हुए धार्मिक वीडियोस मिलते रहते हैं। तो चलिए दीपावली की पूजा सामग्री देखते हैं। सबसे पहले आपको पूजा में बैठने के लिए सबसे पहले पूजा में आपको स्वयं के बैठने के लिए आसन चाहिए होंगे। अगर आप पति पत्नी दोनों साथ में बैठकर पूजा करते हैं तो 2 आसनों की आवश्यकता आपको होगी। कुशा या फिर ऊनी आसन पर बैठकर पूजा की जाती है, और माताओं की पूजा में ज़्यादातर लाल आसनों का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा भी संभव हो आप पूजा के लिए आसन रख लीजिएगा। यहाँ पर हमने कुशा का आसन रखा हुआ है। इसके बाद जैसा कि माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी की फ़ोटो रखी हुई है। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु के पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो हमने भगवान विष्णु की फ़ोटो यहाँ पर रखी हुई है। आप भी जो भी पिछली दीपावली पे लक्ष्मी गणेश की मिट्टी की मूर्तियाँ लाए हों, उनको भी आप दीपावली की पूजा में अवश्य शामिल करें। और फिर अगले दिन पिछले साल वाली मूर्तियों की विसर्जन विधि क्या होती है, इसका भी वीडियो मैं जल्दी ही उपलब्ध करवाने वाली हूँ। फिलहाल यहाँ पर हमने नई लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, और सभी देवी देवताओं को आसन देने के लिए हमें एक लकड़ी का पाटा भी चाहिए होता है, वो भी आप रख लीजिएगा। और लकड़ी के पाटे के ऊपर बिछाने के लिए लाल या फिर पीला कपड़ा भगवान को आसन देने के लिए रख लीजिएगा। इसी के साथ ही अन्य देवी देवताओं की भी स्थापना की जाती है, जैसे कि दीपावली के दिन भी कुबेर देवता की पूजन का विशेष महत्व होता है। तो हमने यहाँ पर सुपारी में मौली धागा बांधकर कुबेर जी की स्थापना की है। और साथ ही साथ गौरी गणेश की पूजा का विशेष महत्व होता है, किसी भी पूजा के सभी विघ्नों को दूर करने के लिए। प्रथम गौरी गणेश का पूजन क्यों किया जाता है, ताकि हम किसी भी जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, उसमें कोई भी विघ्न बाधाएं ना आए। तो उसके लिए हमने गोबर से गौरी माता का निर्माण किया है, सुपारी में मौली धागा बांधकर गणेश जी की स्थापना की है। सभी को हम चावल के ऊपर जो है आसन प्रदान करने वाले हैं। इसी के साथ और फिर जैसा कि पूजा शुरू करने से पहले अपने आप को पवित्र करने के लिए, और पूजा में भी उपयोग में आता है, तो आचमन इत्यादि करने के लिए आपको कुशा, आचमनी, ताम्र पात्र चाहिए होगा, जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आगे जैसे कि कलश स्थापना की जाती है, तो कलश निर्माण के लिए हमने पीतल का कलश रखा है। इसमें मौली धागा बांध लीजिएगा, स्वास्तिक बना लीजिएगा। कलश में डालने के लिए हमने आम के पत्ते रखे हैं। अगर आप दीप कलश बनाना चाहते हैं तो दीपक तैयार करके रख सकते हैं। और साथ ही साथ जैसा कि पूर्ण पात्र रखा जाता है आखत के रूप में कलश में, पूर्ण पात्र मतलब किसी भी कटोरी में आप चावल या फिर गेहूं भर करके रख लें आखत के रूप में रखने के लिए। इसके ऊपर अगर आप नारियल रखना चाहते हैं तो एक नारियल रख लें। नारियल में भी स्वास्तिक बनाना चाहिए। नारियल में लपेटने के लिए आपको एक और वस्त्र चाहिए होगा, कम से कम 2-3 वस्त्र आपको चाहिए होंगे, एक आसन में बिछाने के लिए, एक नारियल में बांधने के लिए, और फिर चुनरी वगैरह माता को वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए। तो ये चीज़ें आप रख लीजिएगा। आगे पूजा शुरू करने के लिए जैसे कि आप दीपक प्रज्वलित करने के लिए माचिस रख लीजिएगा, और बत्ती वगैरह बनाने के लिए रुई या फिर गोल बत्ती, लंबी बाती, जैसा भी आप उपयोग करना चाहें। कलश में अगर आप दीपक प्रज्वलित करने के लिए पूजा के स्थान पर घी, तेल, जो भी आप जलाना चाहते हो वो आप रख लीजिएगा। हमने यहाँ पर जैसे कि देखिए देसी घी से पूजा की जाती है, तो हमने घी भी रखा हुआ है, तिली का तेल भी रखा हुआ है। आगे जैसे कि भगवान को स्नान कराने के लिए जो है आपको एक तांबे के लोटे में जो है जल चाहिए होगा, और इसके बाद भगवान को वस्त्र इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। तो अगर वस्त्र ना हो तो वस्त्र स्वरूप आप जो है कच्चा सूत रख लीजिएगा। तो देवों को जो है आप कच्चा सूत अर्पित कर सकते हैं वस्त्र की भावना से। देवियों के लिए मौली धागा आपको अर्पित करना चाहिए, क्योंकि लाल वस्त्र जो है आपको अर्पित करना चाहिए। तो मौली धागा और कच्चा सूत रख लीजिएगा, क्योंकि देवताओं को जो है यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ भी अर्पित करना चाहिए। तो आप कच्चे सूत की 6 फेरी लगा के अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप जनेऊ भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो कम से कम 3-4 जनेऊ आपको चाहिए होते हैं। तो जैसी सामर्थ्य हो मौली धागा ज़रूर रखिएगा।
आगे माता लक्ष्मी के श्रृंगार के लिए सुहाग की सामग्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हमें सौभाग्य लक्ष्मी की भी आवश्यकता होती है, हमारा सौभाग्य भी जो है बना रहे हमेशा। इसके लिए आपको माता लक्ष्मी के श्रृंगार के लिए चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, माला, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, ज़रूरी नहीं अनिवार्य होता है चूड़ी, बिंदी और सिंदूर, ये तो अनिवार्य रूप से रखिएगा ही। श्रृंगार करने के बाद जो है हल्दी और कुमकुम लगाना चाहिए। सिंदूर भगवान श्री गणेश को, माता लक्ष्मी को पसंद होता है, तो हल्दी, चंदन, कुमकुम इत्यादि रख लीजिएगा और इत्र रख लीजिएगा। अगर आपकी धातु की मूर्तियां हैं तो उनका अभिषेक करवाने के लिए जो है आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद रख लीजिएगा, या फिर पंचामृत बना लीजिएगा साथ में। हमारी तो मिट्टी की मूर्तियां हैं, इसलिए हमने नहीं रखे हैं, पंचामृत हमने नहीं बनाया हुआ है। तो इसके अलावा माता लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला प्रिय होती है, तो माला अर्पित करने के लिए या फिर माला जाप करने के लिए अगर कमल गट्टे की माला नहीं मिल पाती है तो आप कमल गट्टे के बीज भी ला सकते हैं। साथ ही साथ कौड़ियाँ और गोमती चक्र भी माता लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। और श्री गणेश के लिए, जैसा कि उन्हें दूर्वा बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो श्री गणेश को अर्पित करने के लिए दूर्वा की व्यवस्था ज़रूर करें। आगे भगवान को पुष्प अर्पित करने के लिए, जैसा कि माता लक्ष्मी को या तो लाल फूल, गुलाब फूल और सबसे ज़्यादा जो फूल प्रिय होता है वो होता है कमल का पुष्प। कमल का पुष्प अर्पित करने से माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रसन्नता होती है, तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि कमल के फूल की व्यवस्था हो सके। और साथ ही साथ सफ़ेद, पीले जो भी फूल आपको मिले सभी देवी देवताओं को चढ़ाने के लिए भी ज़रूर रख लीजिएगा। आगे धूप दीप किया जाता है तो धूप बत्ती रख लीजिएगा। अगरबत्ती जलाने की सलाह मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और बांस हमारे धर्म में वंश का प्रतीक माना जाता है, तो बांस नहीं जलाना चाहिए। तो अगरबत्ती का ही प्रयोग करें, बाकी जैसी आपकी इच्छा। और फिर धूप दीप करने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तो जो भी आप मिठाइयाँ लाए हों, और माता लक्ष्मी के लिए विशेष तौर पर जैसा कि उन्हें दीपावली के दिन पर लावा और बताशे का भोग अर्पित किया जाता है, तो लावा जिसको फूटा भी बोलते हैं, तो फूटा बतासा आप रख लीजिएगा। फलों में माता को अनार विशेष प्रिय होते हैं, तो अनार, सेब, केला जो भी फल उपलब्ध हो पाएँ आप नैवेद्य के लिए फल मिठाई रख लीजिएगा। इसके साथ ही अगर आप भगवान को नारियल अर्पित करना चाहते हो तो नारियल भी रख लीजिएगा, और पूजा के बाद आप इसे प्रसाद के रूप में फोड़कर सभी को बांट सकते हैं। और साथ ही साथ भगवान को पान, सुपारी, हल्दी, लौंग, इलायची, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करना चाहिए। तो आपको कम से कम 5-7 पान के पत्ते, अलग अलग दक्षिणा 5-10 के सिक्के रख लीजिएगा, और इसी के हिसाब से सुपारी, लौंग, इलायची रख लीजिएगा। आगे अगर आप कोई भी पाठ करना चाहते हैं, जैसे कि श्री सूक्तम का पाठ करना चाहते हैं, कोई भी कथा वाचन करना चाहते हैं, तो कथा पुस्तक या फिर ग्रंथ जो है आप ज़रूर रख लीजिएगा। या फिर अगर आप माला जाप करना चाहते हो तो फिर कमल गट्टे की माला रख लीजिएगा, और अगर नहीं मिल पाती है तो फिर आप अनामिका उंगली और अंगूठे का उपयोग करते हुए यूं ही 15-20 मिनट जितना समय हो आप जाप अवश्य कीजिएगा। और जाप इत्यादि करने के बाद अब जैसा कि आरती की तैयारी की जाती है, सभी दीपकों की पूजा की जाती है, तो हमने यहाँ पर मिट्टी के दिए रखे हुए हैं। आप अपने अनुसार जैसे जिसके घर की परंपरा होती है 5, 7, 11, 21, 51, 101, 121 जैसे आप दीपक प्रज्वलित करना चाहते हो उतने मिट्टी के दिए आप रख लीजिएगा। इनको थोड़ा सा सुबह ही पानी में डुबो कर रख दिया जाता है, अच्छे स्वच्छ पानी में, जैसे कि पूजा का जो पानी होता है, फिर शाम को निकाल करके और इनका पूजन विधिवत रूप से किया जाता है अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से। फिर जो है इन्हें प्रज्वलित किया जाता है। तो वो दीपक रख लीजिएगा। दीपक में घी, तेल जो भी आप जलाना चाहते हो, और बाती रख लीजिएगा। ज़्यादातर लाल बातियों का उपयोग किया जाता है, या फिर जैसा भी संभव हो। तो इस तरह से मैंने संभवतः आपको दिवाली की पूरी पूजा सामग्री यहाँ पर बताई हुई है। जो चीज़ें मैंने नहीं रखी हैं वो भी मैंने आपको बता दी है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे कुछ भूल हो रही है, कुछ चीज़ें मैं भूल रही हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी इंसानी हूँ और सर्वज्ञ तो केवल भगवान ही होते हैं।
तो दीपावली से संबंधित कई और वीडियोस भी डाल चुकी हूँ या फिर डालने भी वाली हूँ, जैसे कि जो भी हमारे पिछले साल के लक्ष्मी गणेश होते हैं उन्हें विदा करने की या फिर विसर्जन करने की विधि क्या होती है, दीपावली की पूजा विधि, धनतेरस से संबंधित, यानी संपूर्ण जानकारी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। तो एक बार मेरे चैनल पे आकर चेक कर लीजिएगा। आप कोई भी व्रत इत्यादि अगर करते हैं या फिर ग्रंथ पाठ करना सीखना चाहते हैं, कोई भी व्रत जैसे कि पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी, किसी भी वार से संबंधित, तो सभी व्रतों और त्योहारों की पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल पे आके चेक कर लीजिएगा सारे वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी कोशिश करूँगी आप सभी के प्रश्नों के उत्तर दे सकूँ, और बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे तो आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहे।